उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। आज यानी कि सोमवार को इस चरण के लिए प्रचार थम गया है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 कैंडिडेट मैदान में हैं। वहीं अब तक पहले 3 चरण में यूपी विधानसभा की 403 में से 172 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटें रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा जिलों की है। लखनऊ के साथ साथ रायबरेली पर भी खासा नजर रहेगी, क्योंकि इसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहीं से लोकसभा सांसद है। इसके साथ ही चौथे चरण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीति की भी परीक्षा होगी, जबकि अवध क्षेत्र की सीटों पर सबकी नजर है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की, सरकार उसी की बनी। वहीं चौथे चरण में 16 सीटें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार यानी कि 23 फरवरी को वोटिंग होगी और इस चरण की करीब 90% सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसमें से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट उसके सहयोगी अपना दल एस के खाते में गई थी और वहीं समाजवादी पार्टी को 4 तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीट पर जीत मिली थी। हालांकि यूपी चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 9 जिलों में से 4 में क्लीन स्वीप की है। इस दौरान बीजेपी ने पीलीभीत की सभी 4 सीटें, लखीमपुर खीरी 8, बांदा की 6 और फतेहपुर की 6 सीटें जीती थी, जिसमें 1 अपना दल एस के खाते में गई थी। हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी 7 और 1 सपा को जीत मिली थी। सीतापुर में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि बसपा और सपा को 1-1 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी ने लखनऊ की 9 में से 8 सीटों पर कब्जा किया था। सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा सोनिया गांधी के रायबरेली में भी बीजेपी की धमक दिखी। बीजेपी ने यहां की 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 2 और सपा को 1 ही सीट मिली।